हेलो बच्चों, क्लास 11th मैथ का एक क्वेश्चन लिया है जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा। सिद्ध करना है कि 1 + sin2a डिवाइड बाई 1 - sin2a इक्वल टू tan स्क्वायर π/4 + a। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक साइड लेके चलेंगे इसका, है ना। वो हम लेते हैं यहाँ पे LHS और ये लिखा है 1 + sin2a डिवाइड में है 1 - sin2a, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हमें sin2a का फार्मूला पता है ना। sin2a बराबर होता है 2 sin a और cos a, ठीक। ऐसे ही यहाँ पे जो 1 लिखा है ना, 1 = होता है sin स्क्वायर a प्लस का cos स्क्वायर a, ठीक। तो जहाँ पे sin2a है वहाँ पे ये रख सकते हैं, 1 की जगह ये रख सकते हैं ना। तो इसमें आते हैं 1, इसको लिखेंगे sin स्क्वायर a प्लस का cos स्क्वायर a और प्लस का sin2a है, इसको लिखा जाएगा 2 sin a cos a, ठीक। डिवाइड में आएंगे तो 1 को लिखा जाएगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, माइनस का रहेगा 2 sin a cos a, ठीक। अब इसको देखेंगे तो ये कुछ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के जैसा बन चुका है, यानी कि यहाँ पे होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab, है ना। तो ये फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर। तो ऊपर a + b का होल स्क्वायर है, जबकि यहाँ नीचे माइनस लगा है, तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab बराबर होता है a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जहाँ पे ये बना हो उसकी जगह ये रख सकते हैं और इसकी जगह ये रख सकते हैं ना। तो अब यहाँ से इस पूरे को हम समेट के लिख सकते हैं sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो जो लिखा है वही आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम इसके नीचे देखें, है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं sin a माइनस cos a का होल स्क्वायर, ठीक। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे इस पूरे पे स्क्वायर लगा, इस पे भी स्क्वायर लगा है ना, तो दोनों का स्क्वायर एक बना सकते हैं, जैसे कि sin a प्लस cos a लिख के डिवाइड में sin a माइनस cos a पूरे का स्क्वायर बना सकते हैं। ये भी वही बात है ना, क्योंकि यहाँ से हम फार्मूला जानते हैं कि अगर a पावर m है डिवाइड बाई a पावर n है, सॉरी b पावर n है ना, तो इसके लिए a बटा b लिख दिया जाता है और पूरे की पावर m यहाँ पे सेम है ना, वो लिख दिया जाता है। तो ऐसे में यहाँ पे 2 था, इसलिए दोनों को सेम बना दिया गया ऐसे, ठीक। अब इसके बाद अगर देखेंगे तो जो सिद्ध करना उसमें हमें लेके आना है tan, और यहाँ पे sin cos है। तो sin cos से tan कब बनता है, जब हम sin को cos से डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे इसके अंश व हर में cos a से भाग देने पर, इसमें भाग देते हैं, ठीक है। अब अंश अगर ऊपर देखेंगे, ऊपर यहाँ पे हम sin a है, इसको डिवाइड कर रहे हैं cos a से, और प्लस लिखा है cos a, इसको डिवाइड कर रहे हैं cos a से, ठीक। अंश को cos a से डिवाइड कर दिया गया, ऐसे ही हर को भी cos a से ही डिवाइड करेंगे। तो यहाँ लिखा है sin a डिवाइड बाई cos a, और माइनस का है cos a डिवाइड बाई cos a, और ये पूरे का स्क्वायर जो लगा है वो है ये वाला, है ना। इतना समझ में आया। इसके अंश और हर को cos a से डिवाइड कर दिया गया है, ठीक। अब इसको देखेंगे, sin बटा cos होता है tan, और यहाँ cos बटा cos हो जाएगा 1, तो +1 डिवाइड में देखेंगे ये tan बनेगा माइनस ये 1 बन जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे tan a माइनस का 1, ठीक, पूरे का स्क्वायर, ठीक। अब इसी को चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 1 + tan a और डिवाइड में 1 - tan a। अब ये थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, है ना। यहाँ पे हमने चेंज किया है, जैसे ऊपर प्लस है tan a + 1 है ना, तो इसको 1 + tan a लिख लो, कोई फ़र्क नहीं। लेकिन जब यहाँ आएंगे tan a -1 है और इसको हमने लिख दिया 1 - tan a, है ना। देखो यहाँ पे 1 माइनस था, यहाँ प्लस हो गया है, tan प्लस था वो माइनस लिख दिया गया है ना। तो ऐसा क्यों कर पा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से हमने क्या है कि इसके अंदर से, यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं, है ना, इसके अंदर से माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ बाहर निकालते हैं, तो होगा क्या, ऐसे में ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। जब इसके अंदर से माइनस कॉमन लिया जाएगा तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ठीक। और ये जो माइनस निकला इस पर तो स्क्वायर लगा है, ये माइनस इस स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा, तो अंदर बचेगा 1 - tan a, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार इसको समझ सकते हैं। और अब यहाँ से क्योंकि हमें पता है tan a जो है, अब यहाँ से आगे लिख सकते हैं कि जो 1 है ना, tan में 1 कब होता है, तो कहते हैं tan π/4,
यानी कि 45 अंश पे tan π/4 और प्लस का tan a वैसे रहा, है ना। 1 को tan π/4 लिख सकते हैं और डिवाइड में 1 माइनस यहाँ भी लिख लेते हैं tan π/4 और इंटू में tan a, है ना। अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अब यहाँ से ये फार्मूला बन रहा है ना, जो कि हमें पता है ये होता है tan a प्लस का tan b डिवाइड में 1 माइनस tan a tan b। अगर ऐसा कहीं लिखा है तो इसका फार्मूला होता है tan a प्लस b, ठीक है, यानी tan a प्लस b का ये फार्मूला है। तो इस प्रश्न को इसको ऐसे बना लिया गया है, ठीक है। ये tan a हो गया, ये tan b हो गया, डिवाइड में 1 माइनस tan a tan b, है ना। तो अब इसी को इस फार्मूले के अनुसार ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे tan ब्रैकेट में a की जगह पे π/4 है और प्लस का a, इस पूरे का स्क्वायर लगा है अभी, ठीक। और यही स्क्वायर हम चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं। तो इस प्रकार इसका जो फाइनल में लिखा जाएगा ये होगा tan स्क्वायर π/4 प्लस a, ठीक है। और यही इसका RHS है, यही हमें सिद्ध करना था।